बॉर्डर से आए हो और आज ही बॉर्डर पर वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हो। आपको मेरा थोड़ा बहुत ख्याल है या फिर नहीं? मिस्टी, तुम्हारा मुझे ख्याल है, लेकिन मुझे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। कर्नल साहब का फोन आया था, बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई है। अच्छा, आप बॉर्डर पर तो चले जाओगे, लेकिन मेरा मन कैसे लगेगा? और अगर आपको आज ही जाना था तो फिर आप बॉर्डर से वापस ही क्यों आए? मैं जानता हूँ मिस्टी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन अगली बार जब आऊँगा ना तो ऐसे टाइम पे आऊँगा जब बॉर्डर के हालात ठीक हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कुछ दिन रुक नहीं सकते हो मेरे पास? और बॉर्डर पर तो काफ़ी सारे जवान हैं, वो वहाँ के हालात संभाल लेंगे। तुम रुक जाओ ना, प्लीज़। मिस्टी, हालातों को समझो। जितना मेरे लिए तुम जरूरी हो, उतना ही मुझे देश भी जरूरी है। देखो, मैं एक फौजी हूँ, मैं अपने फर्जों को भी भूल नहीं सकता। मुझे पता है तुम मेरे रोकने से तो रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ना मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपना देश ज़रूरी है। मिस्टी, तुम तो नाराज़ हो गई। प्लीज़ मेरी हालातों को समझो मिस्टी। मैं ना बहुत जल्द बॉर्डर से वापस आ जाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी यादों के सहारे ये दिन काट लूँगी। तुम ना अपना ख्याल रखना। ठीक है मिस्टी, अपना ख्याल रखना। अर्जुन भाई, ये तो मुकेश भाई की बीवी हैं। ये कहाँ जा रही हैं और बात किनसे कर रही हैं ये? हाँ यार, ये तो हमारी भाभी हैं। चलो इनको पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही हैं। मैं तो पार्क के पास में पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ पर हो? जल्दी से जल्दी आ जाओ, यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। हाँ, आओ ना तुम जल्दी से। तुम मुझसे ना अपनी सारी बातें शेयर कर देना। ठीक है। वो तो आज ही गए हैं ड्यूटी, अब नहीं आएंगे वो काफी टाइम तक। भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाभी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और ये आज उससे मिलने वाली हैं। अरे नहीं यार, तू गलत सोच रहा है। भाभी ऐसी नहीं है, हो सकता है वो अपनी किसी सहेली से मिलने जा रही हो। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, भाभी ऐसी नहीं है, लेकिन हमें देखना चाहिए। चलो। बहुत दिनों बाद मिला हूँ तुमसे। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम घर पर क्यों नहीं आए? घर पर आ जाते ना। अगर मैं घर आ जाता तो तुम्हारे आसपास वालों को सबको शक हो जाता, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही पता है मेरे बारे में। अर्जुन भाई, भाभी जी का तो सच में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ठीक है, अब हमें ना चलना चाहिए। हाँ सत्या, हमारे होते भाभी फौजी भैया को धोखा नहीं दे सकती। चलो हम जाकर उसे बताते हैं। ठीक है, सत्या का फोन। हाँ सत्या, क्या बात है बताओ। भाई, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या जरूरी बात करनी है, बता मुझे। तुझे बुरा तो लगेगा, पर जो भी बताऊंगा ना, सच बताऊंगा। सत्तू, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात का बुरा माना है जो इस बात का मानूंगा? बता क्या बात है। भाई, तेरी वाइफ का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है और हमने अपनी आंखों से देखा था। क्या बकवास कर रहा है तू? कल हम मार्केट जा रहे थे ना, तब किसी लड़के के साथ गले में हाथ डाल के बैठी थी वो। देख सत्तू, तू ना अपनी हद में रह के बात कर। तू मेरा दोस्त है, इसलिए तेरी हर बात मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी बीवी पे कोई भी इल्जाम लगाएगा और मैं उसे सुनता रहूंगा। भाई, मैं तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई तो तुम्हारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? ये सब बोलते हुए तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही होगी? तूने अपनी आंखों से कुछ देखा भी है या ऐसे ही बोले जा रहा है मुझसे? भाई, मेरी बातों का विश्वास करो। जब मैं मार्केट जा रहा था तब अर्जुन भी मेरे साथ था। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अर्जुन से पूछ लेना आके। यार कैसा दोस्त है तू? तू अपने दोस्त का ही घर तोड़ना चाहता है? अगर तुझे मुझसे कोई जलन है
तो बता मुझे, मेरी बीवी पे फालतू में इल्जाम क्यों लगा रहा है? चलो जो भी है, मेरा फर्ज था तुम्हें सच्चाई बताने का, तो मैंने बता दी। अब जो आगे करना है तो तुम करो। वो तो ठीक है, तू मेरा दोस्त है, इसलिए ये सब मैंने बर्दाश्त कर लिया। तेरे सिवा अगर कोई और बोलता ना तो उसमें मैं गोली मार देता। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है मुझसे। मैं तेरी फर्जी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। आज से तेरी मेरी यारी खत्म, ना ही तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूँ। और सुन, आज के बाद ना मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल के हमेशा के लिए डिलीट कर देना। तुम्हारे ही जैसे लोगों की वजह से ना न जाने कितनों के घर टूट जाते हैं। जब मैं घर पे होता हूँ तब तो मुझे कुछ भी नहीं बताते हो तुम, और जब बॉर्डर आ जाता हूँ तभी उल्टी सीधी बातें बताते हो। अब तुम्हें आगे जो भी करना है वो तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ सत्या, क्या कह रहे थे फौजी भाई? यार अर्जुन, फौजी भाई ने तो हमारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और हमसे दोस्ती भी तोड़ दी, और बोला है मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देना। आज के बाद फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। अब हम उसे समझा तो समझाए कैसे, वो अपनी बीवी के प्यार में अंधा हो चुका है। और हम भी तो उसके साथ में गलत नहीं कर रहे थे, हम भी तो सच्चाई बता रहे थे। लगता है उसे सबूत दिखाना पड़ेगा तभी विश्वास करेगा वो। ठीक कह रहा है तू, लेकिन भाई उसके घर पे भी नज़र रखनी होगी हमें। अगर उसकी बीवी ने हमें पहरेदारी करते हुए देख लिया तो? अरे भाई वो नहीं देख पाएगी हमें, क्योंकि हम छिप कर देखा करेंगे। ठीक है, कल से हम निगरानी ठीक से रखेंगे। वैसे भी उसकी बीवी घर पे अकेली रहती है। यार वैसे मेरा इतना अच्छा दोस्त है सत्तू, मुझसे कभी झूठ तो बोलता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? चलो ऐसा करता हूँ, अपनी बीवी को ही फ़ोन लगाता हूँ, उससे पूछता हूँ क्या बोलेगी वो। हेलो, कैसे हो आप? मिस्टी, मेरा छोड़ो कि मैं कैसा हूँ, मुझे ये बताओ कल तुम किससे मिलने गई थी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं किससे मिलने जाऊंगी? अरे मेरे पास तो घूमने तक का टाइम नहीं है, तो फिर मैं किससे मिलने जा सकती हूँ? और वैसे तुम मुझे ये बताना, ये सब तुमसे बोला किसने है? मुझसे चाहे किसी ने भी बोला हो, तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम किसी से मिलने गई थी या नहीं गई थी? इन्हें कैसे पता चला कि मैं कल किसी से मिलने के लिए गई थी? अगर मैंने इनसे सब कुछ सच बता दिया तो ये मेरे ऊपर बेवजह शक करने लगेंगे। फिलहाल के लिए ना मैं कुछ बहाना बना देती हूँ। क्या हुआ मिस्टी, चुप कैसे हो गई? कोई जवाब दो, बताओ ना मुझे, क्या पूछ रहा हूँ मैं? मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, और तुमसे ये सब बातें बोली किसने है? इसका मतलब तुम कहीं नहीं गई हो, घर पर ही हो। मिस्टी, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है। और ये साले मेरे कमीने दोस्त हैं ना, इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में भड़काया था और ये सब बातें बताई थी। पता नहीं ये लोग हमसे क्यों जलते हैं और हमारे प्यार में दरार डालना चाहते हैं। जो फालतू में ही तुम पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम कल किसी लड़के से मिलने गई थी। अरे अब मैंने तुमसे बोल तो दिया कि मैं कहीं भी नहीं गई थी। और हाँ, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उससे कहीं गुना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है मिस्टी, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी बटालियन के लिए मैसेज डालता हूँ। ठीक है, और ठीक से रहना, आप अपना ध्यान रखना। अरे यार, ये तो वही लड़का मालूम पड़ रहा है मुझे, उस दिन भाभी से मिला था। मुझे लगता है ये भाभी के घर पे जा रहा है। एक काम करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। हाँ, और मैं अर्जुन को भी फ़ोन कर देता हूँ। हेलो अर्जुन, जल्दी मेरे पास आ, तुझे कुछ दिखाना है।
मिस्टी। आ गए तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी और तुम अब आए हो। अरे यार क्या करता, थोड़ा काम याद आ गया था, उसे करके आया हूँ। अरे अब तुम छोड़ो ये सब और आओ ना, मेरे करीब आकर बैठो। अरे भाई किधर चला गया ये? मुझे लगता है सामने वाला कमरा है ना, इसी में गया है। चलो छुप के देखते हैं। चलो। हाँ यार, ये तो इस कमरे के अंदर ही है। देखो क्या गुल खिला रहे हैं। एक काम करते हैं भाई, इन लोगों की वीडियो बना लेते हैं, फिर फौजी भाई को भेजेंगे। वो मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे थे ना। ठीक है, ये ठीक कहा। चलो अभी वीडियो बनाते हैं। अरे यार, तुमने अपने घर पे क्यों बुला लिया? तुम मुझे ये बताओ, जब हम पिछली बार पार्क में मिले थे तो हमें किसी ने देखा था क्या? चलो भाई अब चलते हैं, हमारे लिए इतना ही सबूत काफी है। अर्जुन भाई एक काम करता हूँ, फौजी भाई के पास ना वीडियो सेंड कर देता हूँ और फिर फोन भी करूंगा। लो वीडियो तो भेज दी मैंने, अब फोन लगाता हूँ। सत्तू का फोन। हाँ सत्तू बता, क्या बात है? हेलो भाई, मैंने ना एक तुम्हारे पास वीडियो सेंड करी है, उसे देखो जल्दी। मैंने तुझसे मना किया था ना कि मेरे पास फोन मत करना, फिर क्यों फोन कर रहा है? और कौन सी वीडियो डाली है तूने? चल देखता हूँ। ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये सच हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि किसी ने एआई वीडियो बना कर डाली हो? और बोल, कैसी लगी वीडियो? तुझे अपनी बीवी को बहुत विश्वास था ना, अपनी बीवी के चक्कर से हम लोगों से दोस्ती भी तोड़ दी तूने। और अब ना ठीक से देख लेना ये वीडियो, तेरी बीवी किसी और के साथ क्या गुल खिला रही है। इस वक्त ना तेरे घर पे ही हैं, अभी भी तेरी बीवी किसी लड़के के साथ गुल खिला रही है। चलो भाई। इसका मतलब मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा, तभी इसकी सच्चाई का पता लगा पाऊंगा। अरे तुम अचानक से बॉर्डर से यहाँ कैसे आ गए? तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज दे दिया? सरप्राइज तो तुमने मुझे दिया है मिस्टी। अरे तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? मैंने सरप्राइज दिया? मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, अभी समझ देता हूँ तुम्हें। अरे क्या हुआ? तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? मुझे मारे क्यों जा रहे हो? कुछ बताओगे भी? हुआ क्या है? कौन है वो लड़का जिससे तू मिलने जाती है? और मुझसे तूने झूठ क्यों बोला था कि तू किसी से मिलने नहीं गई थी? मेरी पीठ पीछे तू किसी और इंसान से मिलती है, तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे मैं किससे मिलती हूँ? मैं किसी से भी नहीं मिलती हूँ। तुम्हें ना गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है ना? तो ये देख, ये देख, ये क्या है? तेरा ही वीडियो है ना? देख लिया ना तूने? वैसे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तूने ये सब किया है? तुम ना इस वीडियो को गलत मत समझो। पता नहीं ये वीडियो किसने बना लिया। देखो, तुम जो भी सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे इंसान नहीं है। ये कोई गलत आदमी नहीं है। गलत आदमी तो मैं हूं ना, जो मैंने तुमसे शादी की है। अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या मिलेगा तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? अगर आज के बाद तू इस इंसान से मिली तो भूल जाना इस बात को कि तेरी मेरी कभी शादी भी हुई थी। और अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, इसी इंसान के साथ में रहना चाहती है, तो अभी निकल जा मेरे घर से। कोई जरूरत नहीं है तेरे जैसे कि मेरे घर में। अरे तुम गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ।
और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हारे बिना मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है तुम्हारी। और हाँ, ना मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है और ना कभी आगे धोखा तुम्हें दूंगी। अब तो अगर तू कुछ भी ना बोले ना तो ही तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मैं तुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। ये लीजिए जी, मैं आपके लिए खाना बना कर लेकर आई हूँ। आप ना खाना खा लो। मैंने मना किया था ना तुमसे बात करने के लिए। अभी जाओ यहाँ से। ये क्या किया जी आपने? मुझे लगा आप कल से भूखे होंगे, इसलिए मैं आपके लिए खाना बनाकर लेकर आई हूँ। और आपने मेरा खाना ही फेंक दिया। आप मुझे ये बताओ, आप मुझसे कब तक नाराज रहोगे? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मुझे बताओ ना। नहीं खाऊंगा मैं तेरा खाना। हो सकता है तूने कोई प्लान बनाया हो मुझे मारने का। प्लानिंग? अरे मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? आप मेरे पति हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तेरा कोई भरोसा नहीं है मुझे कि तूने खाने में जहर मिलाया हो ताकि मैं मर जाऊं और तू उसके साथ में आराम से रह सके। तेरी ही वजह से ना मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। मैं किसी से बात करूँ तो किस मुंह से करूँ? लोगों को सब पता है तेरे बारे में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। और लोगों को कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। क्या बताऊं मैं तुम्हें कि मेरे दोस्तों ने मुझे कितना कायल किया है। मुझे अपने आप में शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मिष्टी, अगर मुझे पता होता ना कि तुम मेरे साथ में शादी के बाद ऐसा करने वाली हो तो मैं तुमसे भूल के भी शादी नहीं करता। आप अपनी दोस्तों की बातों पर क्यों जा रहे हैं? और लोगों की बातों पर ना कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम होता है बातें करने का। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहेगा, क्या तुम उनकी बातों पर विश्वास कर लोगे? तुम्हें मेरे ऊपर ना सब विश्वास नहीं है क्या? वो लोग मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? वैसे उन्हें क्या मतलब है हमसे? वैसे भी मैंने तुम्हारा वीडियो अपनी आंखों से देख ही लिया है, इसलिए ना तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है आपको, जो आपने अपने दिल में ऐसी कौन सी बात बिठा कर रखी है। मेरा काम ना ख़त्म हो गया है। अब मैं ना इस घर में तुम्हारे साथ सोऊंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ में कभी भी कुछ भी कर सकती हो। तुम यहाँ पर लेटे हुए हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ढूंढ कर आ रही हूँ। क्या हुआ मिष्टी, इतनी परेशान क्यों हो? परेशान होने वाली तो बात ही है ना, मैं तुमसे मिलती हूँ, इस बारे में मेरे पति को पता चल गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा मेरा। क्या तुम्हारे पति को पता चल गया हमारे बारे में? तो अब क्या करोगे तुम? अब मैं वही करूंगी जो एक औरत को करना चाहिए। अब तुम मेरे साथ में चलोगे और उन्हें सारी सच्चाई बताओगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। वरना ऐसे तो वो सारी जिंदगी ना मुझ पर शक करते रहेंगे, और एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी कि हमारा घर टूट जाएगा। अगर तुम कह रही हो तो तुम्हारे पति को सारी सच्चाई बता ही देते हैं। चलो। चलो फिर। रुक जाओ तुम दोनों। कहाँ जा रही थी अपने आशिक के साथ में? और आज से ना तुम्हें छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं पंडित जी को अपने साथ लेकर आया हूँ तुम दोनों की शादी यहीं कराने के लिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? पागल तो तू मुझे बना रही है। मैंने तुझसे मना किया था कि आज के बाद उस आदमी से तू कभी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी तुम दोनों छुप छुप कर मिल रहे हो। हाँ कहा था तुमने, लेकिन मैंने भी तो कहा था कि ये गलत इंसान नहीं है। हाँ, ये गलत इंसान नहीं है, इसीलिए तो तेरा दिल नहीं माना, क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी होती है। तुम्हें तो अभी हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो हमारे बारे में। अरे तुम तो अभी हमारा रिश्ता भी नहीं जानते हो कि हमारा रिश्ता क्या है। बस
अपने मन में तुमने वहम पाला हुआ है। मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पंडित जी, तुम ना इन दोनों की शादी करा देना। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अरे शादी की है हमने। ऐसा ही करना मेरे लिए ठीक होगा। इससे पहले कि तुम मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके किसी नीले ड्रम में पैक कर दो, मैं खुद ही रास्ते से हट जाता हूँ तुम्हारे। मिष्टी ने बताया था तुम्हारे बारे में, तुम मिष्टी पर बहुत शक कर रहे हो। जब तक किसी इंसान की सच्चाई ना जान लो तब तक किसी इंसान पे शक नहीं करते हैं। तू तो ना चुप हो जा, तुझसे कोई बात नहीं हो रही है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, इस बेवफा औरत से कर रहा हूँ। पंडित जी, आप इनकी शादी करा दो। ठीक है बच्चा, अभी इनकी शादी कराता हूँ। ओम भूर्भुवस्वाहा। पंडित जी, हाथ छोड़ो मेरा। और तुम्हारा ना बहुत नाटक हो गया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या क्या लगा कर रखा हुआ है तुमने? अरे पहले ना सच्चाई जानने की कोशिश करो, फिर करना ये सब। अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। वैसे किस बात की अकड़ दिखा रही है तू मुझे? रुको, मेरे सामने इस पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं बताती हूँ हमारी सच्चाई के बारे में कि हमारा रिश्ता क्या है। ये मेरे मामा की लड़की है, रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन से करवाई जाए, क्या तुम करोगे अपनी बहन से शादी? वाह, तूने बचने का क्या अच्छा रास्ता निकाला है। तूने मुझे एक दिन बताया था कि तेरा इस दुनिया में माँ बाप भाई कोई भी नहीं है। फिर ये भाई तेरा कहाँ से आ गया? क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? कुछ भी झूठ नहीं बोला है। सच में मेरा सगा भाई कोई नहीं है, ये मेरी मामा की लड़की है। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि ये तुम्हारे भाई हैं। तो ये बताओ, क्या भाई बहन आपस में इस तरह छुप छुप के मिलते हैं? तो मुझे पहले भी तो बता सकती है अपने भाई के बारे में। सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने मिष्टी को कसम दी थी कि मेरे बारे में तुम्हें कभी न बताएं। मिष्टी का वो मेरा भाई हूँ। अच्छा, तो मैं जान सकता हूँ तुमसे कि तुमने मिष्टी को ऐसी कसम क्यों दी थी? क्योंकि ये मेरी सगी बहन की तरह है। हर रक्षाबंधन पर मेरे ये राखी बांधती है। बेशक मैं इसका सगा भाई नहीं हूँ, मैंने इससे वादा किया था कि मैं तेरा साथ दूंगा, तेरा सगा भाई बनके। सबसे बड़ी बात ये है कि 5 साल पहले मुझ पे मर्डर हो गया था, उसके चक्कर में मुझे जेल भी जाना पड़ा। क्योंकि आज भी मैं उस केस की सजा काट रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी ये सच्चाई मेरी बहन के ससुराल वालों को पता पड़े, इसलिए मैंने इसको कसम दी थी। मैं मानता हूँ कि मुझ पर गलती हुई है, इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। ठीक है बच्चा, मैं चलता हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे तीनों के बीच में क्या चल रहा है। मुकेश, तुम मुझे माफ कर दो, जो मैंने अपने भैया की सच्चाई तुम्हें नहीं बताई। मैं मजबूर थी, इस वजह से तुम्हें नहीं बता पाई। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। कोई बात नहीं मिष्टी, मुझसे माफ़ी मत मांगो। गलती तो मुझसे भी हुई है ना, क्योंकि मैंने दूसरे की बातों में आकर तुम पर खामे का शक किया। और सुनो तुम, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा केस कटवाने की। और आज के बाद ना तुम हमारे साथ हमारे घर पे ही रहोगे। मुकेश, तुमने भैया को घर रहने के लिए बोलकर बहुत अच्छा किया। मेरा दिल जीत लिया तुमने। चलो अब हम घर चलते हैं।